हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली पाइथन का। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में, जिससे कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग कर सकें। तो आज से हम शुरुआत करेंगे बेसिकली पाइथन की। पर गाइस, पाइथन क्या है? पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? व्हाट इज़ बेसिकली कोडिंग? किस काम आती है कोडिंग? अगर मैं गूगल असिस्टेंट को बोलूं अलार्म सेट कर दो तो डायरेक्टली कर देता है। तो फिर क्या काम है इस कोडिंग का? बहुत बड़ी खास बात है। तो गाइस, यहां पर काम होता है कि आप जो मोबाइल फोन के अंदर जो चल रहा है वो तो आपको पता नहीं, तो वही काम आपका है कि देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर से बाइनरी कोड समझता है, 0 और 1 मतलब ट्रू और फॉल्स। पर आप तो नहीं कह सकते हर चीज़ ट्रू और फॉल्स में। तो यहां पर कोडिंग लैंग्वेज की शुरुआत की गई है, जहां पर कोडिंग लैंग्वेज का काम क्या है? इंटरप्रेटर का। मतलब आप तो पहले कोडिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, तो आप जो चीज़ को कह रहे हो कोडिंग लैंग्वेज में, वही चीज़ कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को समझा देती है। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। अगर आप बोलें कि यही एक ट्रूथ है तो मैं तो उतना ज़्यादा ट्रूथ नहीं कह रहा हूं आपको, पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में यही समझना है कि आप जो चीज़ कोडिंग में कहते हो वो बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को समझा देती है कि आपको क्या काम करना है। तो बीच का काम जो है आपको करना है, आपको कंप्यूटर को बताना है कि बेसिकली कंप्यूटर आपके लिए क्या काम कर दे। तो बहुत अच्छी बात है, कोडिंग की आपने जरा सा डेफिनेशन समझ लिया। तो चलिए अब कोडिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम IDLE सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे। देखिए हमारा ऑन है ऑलरेडी। तो IDLE मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो उसे ऑन कर लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम काम करते हैं, हम अपने लैपटॉप में जो IDLE है वहां पर कुछ चीज़ें एडिशन सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे, कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करेंगे। क्या हम इजीली एक कैलकुलेटर बना सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग? क्योंकि पाइथन की डेफिनेशन में कि मैंने क्या कहा था, पाइथन इज द मोस्ट ईजिएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में हम काम करते हैं, हम कुछ ये 4+4 करना चाहते हैं, तो क्या हमको कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स लिखने पड़ेंगे या फिर ये लिखने से हो जाएगा? देखते हैं। ओ भाई, ये तो डायरेक्ट हो गया। ये क्या हो रहा है भाई? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझको। चलो हम कुछ माइनस करके देखते हैं, 8 - 5 करते हैं। ओ भाई, डायरेक्ट हो जा रहा है, कुछ नहीं लिखना पड़ रहा आपको, डायरेक्टली आंसर निकल आ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ईजीएस्ट लैंग्वेज लग रहा है मुझको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 9*9 करता हूँ। मैं 9 की मल्टीप्लिकेशन देखना चाहता हूँ भाई। हो गया। तो गाइज अब मैं डिवीजन करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ सोचिए, मैं 85 डिवाइड बाई क्या करता हूँ, 5 कर लेता हूँ, आसानी से हो जाएगा। यहाँ 17 आया, राइट आंसर है भाई। अब तो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। पर कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एक 0.0 ऐड हो गया है, पर 0.0 कहाँ से आया? पहले तो जितने भी आ रहे थे वो थे 45, मैंने को डायरेक्ट नंबर्स आ रहे थे। ये जैसे कि मैं अगर 8+8 कर रहा हूँ तो यहाँ पर 16 आ रहा है। तो ये जो 16 है वहाँ पर 0.0 कैसे आया? तो यही खास बात है गाइस कि ये जो 16 है वो है एक इंटीजर टाइप वैल्यू। मैंने ऊपर में इंटीजर टाइप वैल्यू किया है, पर जैसे कि अगर मैं सोचिए 5/2 करता हूँ तो मेरे पास ये 0.5 जो आ रहा है, इसके लिए फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल पे ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल है एक 17.0, और यहाँ पर आपकी जो 8+8 आपने 16 देखा वो है इंटीजर टाइप। तो 0.0 का क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो गाइज आपने अभी तक 2 वेरिएबल सुने, जैसे कि एक वेरिएबल आपके सामने जो उभर के आया वो है इंटीजर टाइप और दूसरा है आपके पास फ्लोट टाइप। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको नहीं चाहिए 0.5, हमको नहीं चाहिए 0.5, हमको चाहिए इंटीजर डिवीजन। क्या हमने स्कूल में किया वैसा चाहिए हमको। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर करते हैं, जैसे कि सोचिएगा इस 5 हम 2 बार ये स्लैश देते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए सिर्फ 2 आया। तो ये जो 2 बार आपने स्लैश दिया इसे कहते हैं इंटीजर डिवीजन। अब गाइस मुझे क्या करना है, मुझे पावर ऑफ करना है। सोचिए मैं क्या करना चाहता हूँ, 3⁻³ करना चाहता हूँ, 27 आंसर निकालना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या करूँ मैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर आप मैथ फंक्शन यूज कर सकते हो या फिर ये तरीका कर सकते हो, पर अभी हम मैथ फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। जैसे कि आप 2 बार अगर स्टार देते हैं तो उसके बाद आप किसी का भी पावर कर सकते हैं। तो ये देखिए डायरेक्टली 27 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, 3⁻10 टाइम्स करना चाहता हूँ। क्या होगा पॉसिबली? अगर मैं बार बार लिखूँ मल्टीप्लाई करने का तो बहुत समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, जैसे कि ओके कमाल, मतलब आप 1 स्टार से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 स्टार से पावर ऑफ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है। अब गाइस एक खास बात, जब मैं डिवीजन कर रहा था तो क्या मैं रिमाइंडर देख पा रहा था, पर एक्चुअली में तो रिमाइंडर होते हैं या पॉइंट में आ रहे थे, पॉइंट डेसिमल टाइप आ रहे हैं, मुझे रिमाइंडर चाहिए। तो रिमाइंडर फंक्शन के लिए आप मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सोचिए मैं 5 रिमाइंडर 2 करता हूँ, तो यहाँ पर 1 आना चाहिए मेरा आंसर, और फाइनली मेरे पास 1 आंसर आ गया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर मॉड्यूलस करके रिमाइंडर्स निकाल सकते हैं।
अब तक गाइस हमने जितनी भी सारी चीज़ों की बात की वो सारी चीज़ें थी नंबर्स के बारे में। तो उसके बाद हमें अगर सच्ची में प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो गाइस उस भर पे तो नाम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम विवेक है तो मैं कहना चाहता हूँ विवेक का एक यूट्यूब चैनल है, अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये पॉसिबल है। आपने बहुत बारी सुना होगा हेलो वर्ल्ड, ये पॉसिबल है। ये क्या है बेसिकली? तो गाइज बहुत अच्छी बात है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग फंक्शन ऑलरेडी दी गई है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो वहाँ पर गाइज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है, जिससे कि कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको एरे प्रिंट करना पड़ता है। पर यहाँ पर बहुत अच्छी बात है कि ऑलरेडी एक इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शन है जिससे कि आप स्ट्रिंग के तरीके से यूज़ करते हो। बट वॉट इज बेसिकली स्ट्रिंग? अ स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब गाइज मेरी नाम ले लें, जैसे कि मेरा नाम है विवेक, तो वहाँ पर VIVEK मतलब 5 कैरेक्टर हुए। पांचों कैरेक्टर के एरे की तरह रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पर वो हम बाद में समझेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि हम अगर विवेक प्रिंट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम एक विवेक लिखते हैं, देखते हैं क्या प्रिंट होगा। ओ माय गॉड, विवेक तो प्रिंट हो गया। पर ये देखिए मेरा विवेक पूरा ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर कुछ और भी यूज़ करूँगा। दैट इज़ गाइज मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर विवेक लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। और मैंने यहाँ पर बंद किया। अब यहाँ पर लिखते हैं तो विवेक प्रिंट हो गया, पर कुछ मिस किया मैंने। प्रिंट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या है भाई, ये तो मैंने बताया नहीं। फंक्शन गाइस एक सेट ऑफ टास्क है, और यहाँ पर जो प्रिंट है वो है एक इनबिल्ट फंक्शन जिसकी ऑलरेडी एक काम डिफाइन कर दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फंक्शंस नहीं क्रिएट कर सकते, आप अपने फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो वाइल प्रोग्रामिंग। पर यहाँ पर हम एक प्रिंट जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक इनबिल्ट फंक्शन। फंक्शन के अंदर जो चीज़ें आप लिखते हो उसे कहते हैं पैरामीटर, जो आप उस फंक्शन को देते हो। यहाँ पर मैंने विवेक पैरामीटर पास किया था जिससे कि विवेक प्रिंट हो गया। पर एक चीज़ और मिस कर रहा हूँ, अगर मुझे ऐसे एक अपॉस्ट्रोफी एस वाला जो साइन दे दिया है मैंने, अगर मुझे यहाँ पर विवेक यूट्यूब चैनल लिखना है तो ये तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। चलो ये भी लिख कर देखते हैं। अब गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन साइन पूरे स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है, फिर भी हम एंटर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ लिखा है सिंटैक्स एरर। मतलब यहाँ पर कहना चाहता है कि अपॉस्ट्रोफी एस आपने दिया, वहीं पर स्टेटमेंट क्लोज हो जा रही है, उसके बाद यूट्यूब चैनल आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। पर गाइज इसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसमें तो 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, मतलब 2 ही तरीके मैक्सिमम लिए जाते हैं। सो गाइज आप इसके आगे ये सारी चीज़ें ऐड करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ये एक तरीका हुआ। अब अगर दूसरा तरीका आपको देखना है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रिंग को मुझे बताना है कंप्यूटर को कि आप ये वाला सिंबल को मत लीजिए, रिकमेंड मत कीजिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये साइन का यूज़ करूँगा, जो बेसिकली एंटर के ऊपर आप देख सकते हो वो साइन का आप यूज़ करेंगे। और उसके बाद देखिए ये एक राइट स्टेटमेंट बन गई, सिंटैक्स एरर खत्म हो गया। 2 तरीके हैं हम इस चीज़ को ठीक करने का। चलिए हम ये सीख लिए। अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे 2 स्ट्रिंग्स को एक साथ करना है। जैसे कि सोचिए मेरा नाम है विवेक, तो यहाँ पर मैं विवेक को एक और स्ट्रिंग के साथ ऐड करना चाहता हूँ, अग्रवाल, मेरा नाम अग्रवाल है। तो ये देखिए यहाँ पर गलत हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ये साइन यूज़ नहीं किया था, तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करनी सीखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर प्लस करके विवेक के साथ अग्रवाल को प्लस करने की कोशिश की, देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए विवेक अग्रवाल इजीली प्रिंट हो गया, बीच में स्पेस नहीं है। ओके भाई, स्पेस हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट कैसे करके ऐड करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सोचिए मैं विवेक को ही 10 बार प्रिंट करना चाहता तो गाइस इजीली अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो 10 बार ये विवेक प्रिंट हो जाता है। बहुत ही अच्छी है, मतलब इतना आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दुनिया में शायद ही आपको कहूँ मिले। अब गाइस एक और खास बात निकल के आती है कि विवेक तो डायरेक्टली प्रिंट हो जा रहा है, अगर हम बीच में किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के टाइम हम बीच में कहेंगे कि आप नेक्स्ट लाइन में चले जाइए, क्योंकि देखिए बहुत बार तो अच्छा नहीं लगता कि एक ही लाइन बार बार प्रिंट हो, एक ही लाइन में सब कुछ हो, बार बार आप प्रिंट लिखें। तो आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर 2-3 लाइन डिफाइन कर सकते हो। उसका क्या तरीका है मैं आपको, तो यहाँ पर मैंने लिखा विवेक इज अ गुड बॉय, वहां पर एक /n दिया मैंने, एज यू नो इट्स अ लाई। चलो ये एक मजाक के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, पर ये जो ये दिया ना मैंने साइन /n, ये देखिए ये क्या काम करता है, ये बेसिकली दोनों लाइंस को सेपरेट कर देता है। ये जैसे कि नेक्स्ट लाइन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन, ये /n का मतलब होता है न्यू लाइन। देखिए यहाँ पर एक न्यू लाइन शुरू हो गई, दैट्स विवेक इज अ गुड बॉय एज यू नो इट्स अ लाई। तो ये हुआ दूसरे लाइन पे मैं शिफ्ट हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको नोट्स कॉपी में ये सारी चीज़ें लिख लेनी है कि ये /n एक न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बट गाइज ये भी निखर के आता है कि अगर मैं चाहता हूं ये /n स्टेटमेंट में प्रिंट होनी ही चाहिए, आपको ये प्रिंट करना ही पड़ेगा। सोचिए अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर /n एक स्टेटमेंट है बट उसको आपको प्रिंट करना है, तो इस जगह पे आप क्या करोगे, तो न्यू लाइन चले आएगा। तो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूं, आपको इसे एक रॉ स्ट्रिंग बनाने की जरूरत है। तो यहां पर आपको क्या करना है, बेसिकली r आगे लिख देना है, मतलब R आपने जैसे आगे लिख दिया तो उसके बाद ये देखिए ये डायरेक्टली एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब है ये एक रॉ स्ट्रिंग हो चुकी है, ये स्टेटमेंट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये
फिक्स्ड है, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे। एक बार करके ये सारे स्टेटमेंट्स लिखिए अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे, और साथ में आप इसे नोट्स कॉपी में पक्का नोट डाउन कीजिए। तो गाइस इन फ्यूचर जब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा उसमें ये सारी छोटी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते अभी से। तो इन फ्यूचर जब हम डायरेक्टली स्टेटमेंट्स लिखते रहेंगे तो आप पूछेंगे ये क्या पढ़ा रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यही सारी चीज़ों के लिए आपको पहले ये सारी चीज़ें नोट डाउन अपने खाते में करनी है और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ लेनी है, जिससे कि हम अगर जब नेक्स्ट में जाएं तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये सारी बेसिक चीज़ें होती क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ बेसिकली वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का क्या काम है, कितने टाइम के वेरिएबल्स होते हैं और क्या क्या चीज़ें वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो तक आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।